नमस्कार, मैं शैलेश पांडे, शिवसेना प्रवक्ता और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ शिवसेना प्रवक्ता के नाते, अगर जनता की हित को, जनता के समस्या को समझती नहीं है ये सत्ताधारी, तो मैं आने वाले एक हफ्ते के बाद वहीं जिस जगह पर डंपिंग ग्राउंड बनने वाला है, मैं शिवसेना प्रवक्ता के नाते आत्मदहन करूंगा। ये मैं चेतावनी महानगर पालिका को और सत्ताधारियों को देता हूँ। मैं इंद्रलोक, गोल्डन नेस्ट और कनकिया और भाईंदरपुर की जनता के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। जो आज हालात उत्तन के हैं वो हालात हम भाईंदरपुर के नहीं होने दूंगे, क्योंकि वहाँ पे भी यही बात कहा गया था, बदबू नहीं आएगी, ऐसा नहीं होगा, सूखा ये होगा। मीरा भाईंदर में सूखा कचरा और गीला कचरा पर जमकर हो रही है राजनीति। आए दिन अलग अलग विषय सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि मीरा भाईंदर के गोल्डन नेस्ट इलाके में जब से सूखा कचरा नियोजन प्रकल्प के लिए खाली मैदान की चर्चा शुरू हुई है, तब से शिवसेना ने मोर्चा खोल दिया है। स्थानिक रहवासी भी कहीं न कहीं भ्रम में आ गए हैं और उनका कहना है कि अगर घन कचरे का डंपिंग ग्राउंड यहां बन जाएगा तो आने वाले समय में स्थानिक रहवासियों के स्वास्थ्य को लेकर तकलीफ आएगी। शहर के बीचों बीच इस तरह कचरे का अंबार लगाना शहर की सुंदरता पर भी दाग लगाएगा। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। वहीं पर उप महापौर हसमुख गहलोत ने आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया, शिवसेना कचरा नियोजन प्रकल्प पर राजनीति कर रही है, भोली भाली जनता को गुमराह कर रही है। जब ये प्रस्ताव महासभा में आया था तब उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? वहाँ सिर्फ सूखा कचरा नियोजित किया जाएगा, जिसे मशीन से एकत्रित कर उसे इस्तेमाल में लाया जाएगा, न कि गीले कचरे का प्रकल्प बनाया जाएगा। शिवसेना लोगों को बरगलाना बंद करे। हम वहाँ के स्थानिक नागरिकों से जल्द ही मुलाकात कर इस विषय पर चर्चा करेंगे। अगर उसके बाद भी जनता इस प्रोजेक्ट के खिलाफ होगी तो मैदान को लेकर पारित प्रस्ताव रद्द कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं पूरे विषय पर क्या कहा उप महापौर हसमुख गहलोत ने। आपके माध्यम से मैं लोगों को जानकारी देना चाहूँगा, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है वो लोगों को जागरूकता के लिए, लोगों को जानकारी देने के लिए, और विरोधियों ने जो लोगों को गुमराह किया हुआ है, उनको जानकारी मुहैया पूरी नहीं कराई, वो पूरा विश्लेषण खुलासा करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई थी। और जो आपने कहा कि शिवसेना या बीजेपी आरोप प्रत्यारोप कर रही है, विषय गलत तरीके से गुमराह करके लेके कौन आए? शिवसेना के लोक प्रतिनिधि। मैं आज जो लेके आया, क्या लेके आया? जानकारी लेके आया कि जिस तरीके से वहाँ के स्थानिक लोक प्रतिनिधि, किसी एक व्यक्ति या किसी दो व्यक्ति ने जाके लोगों को गुमराह किया है, वो गुमराह ना हो, वो खुलासा करने के लिए मैं आपके समक्ष आया। और आपके माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहूँगा, उन्होंने जितनी भी बात कही है, जो भी जानकारी दी है, या तो वो आधी है, अधूरी है, या तो उन्होंने सच पूरी तरह से नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आने वाले इलेक्शन को देखते हुए, चुनाव को देखते हुए, उन्होंने लोगों को गुमराह करना और उसका बेनिफिट स्वयं लेना, ये उनकी हरकत है, ये उनकी मंशा, ये मैं आरोप लगाता हूं। क्यों? कि जब ये ठहराव रखा गया था उसमें खुले शब्दों में लिखा हुआ है, खुले शब्दों में लिखा हुआ है कि स्थानिक लोगों को विश्वास में लेके, स्थानिक लोक प्रतिनिधि को विश्वास में लेके ये कार्य किया जाएगा। ये जानकारी उन्होंने लोगों को नहीं दी। मतलब कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर कपट था, कहीं ना कहीं उनके मन में पाप था, इसलिए उन्होंने जानकारी नहीं दी। हमारा दिल साफ था, हमने वो ठहराव में मेंशन किया हुआ है। हमारा दिल साफ था, हमने खुलासा किया हुआ है। हमारा दिल साफ था कि हम लोगों को हित के लिए करें, लोगों को साथ में लेके करेंगे, इसलिए हमने वो ठहराव में नमूद किया हुआ है। बहुत ही अच्छा विनय जी, आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा, आपने वो बहुत ही अच्छा उत्तर दिया। मैं फिर से कह रहा हूँ, हमने ठहराव में ये लिखा हुआ है कि स्थानिक रहवासी को विश्वास में लेके, साथ ही साथ लोक प्रतिनिधि को विश्वास में लेके ये प्रकल्प को आगे बढ़ाए। मतलब इसका साफ तौर पे ये है कि हम पहले लोगों को समझाएंगे, उनको जानकारी देंगे, उनको जो भी सवाल देंगे उसका समाधान करेंगे। अगर वो समाधान नहीं होते, अगर वो संतुष्ट नहीं होते, मैं आज तो एक जरूर कहूँगा, उसमें मैंने लिखा था या हमने लिखवाया पार्टी के अंदर कि स्थानिक लोक प्रतिनिधि को विश्वास में लेके, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो गलती कर ली कि उन्होंने वो न सवाल करते हुए, जानकारी पूरी न लेते हुए लोगों को गुमराह किया। मुझे सिर्फ इतना ही लिखना चाहिए था कि स्थानिक लोगों को विश्वास में लेते हुए। अब उस बात को आगे बढ़ाता हूं कि जब तक मैं उनको संतुष्ट नहीं कर देता, महानगर पालिका उनको संतुष्ट नहीं कर देती है, उनके सवालों के, उनके मन में जो विडंबना है, संस्था जो है मेकिंग द डिफरेंस, वो उनको पूरी तरह से समझा नहीं देती है। अगर उन किसी भी कॉम्प्लेक्स के, आपके माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहूँगा, किसी भी कॉम्प्लेक्स में किसी भी एक सोसाइटी ने अगर विरोध जताया कि भाई हमारे स्वार्थ के लिए अच्छा नहीं है, हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है,
हमारे कॉम्प्लेक्स के लिए अच्छा नहीं है, तो मैं आपको वादा करता हूं, यहाँ पे शब्द देता हूं, वहां पे वो प्रकल्प नहीं, वो कार्यक्रम नहीं किया जाएगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। ऐसे की प्रॉब्लम नहीं खड़ी होगी, मैं इसको खास तौर पे आपको खुलासा करना चाहूँगा। पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि वो स्कूल रिजर्वेशन है और स्कूल रिजर्वेशन ही रहेगा। अब स्कूल रिजर्वेशन कितना है वहाँ पे, तो आम जनता को समझ में आवे, इसलिए मैं उसको खुले शब्दों में उसका विश्लेषण करके बताना चाहूँगा कि वो 1,20,000 स्क्वायर फीट जगह है। कितनी है? 1,20,000 स्क्वायर फीट जगह है। उसमें से अभी तक महानगर पालिका, जहां तक मुझे जानकारी मिली है, 70-72% महानगर पालिका के हक में या उनके ताबे में आई है। और अभी भी 1,20,000 में से अगर 70-72% करे तो 84,000 फुट। मैं हमेशा लोगों को कहता आया हूं कि आधी बात, आधा सच और आधा ज्ञान हमेशा लोगों को नुकसान पहुंचाता है। तो 1,20,000 में से 84,000, 36,000 अभी भी बाकी है। करेक्ट। अब बात आ जाती है वहां पे आपका सवाल कि वहां पे अगर कोई स्कूल रिजर्वेशन विकसित करना चाहता है तो विकसित करने के लिए मैं आपको जानकारी बताना चाहूंगा आपके माध्यम से लोगों को भी, कि कोई भी आरक्षण विकसित करने के लिए 100% जगह उनके ताबे में होनी चाहिए, चाहे वो विकासक के पास हो, चाहे महानगर पालिका के पास में हो। तो अभी महानगर पालिका के पास कितनी है? 70%। 30% अभी भी आनी बाकी है। अब महानगर पालिका जिसके पास 30% आनी बाकी है, या तो वो एक्वायर कर लेवे, या वो अपने हाथ में ले लेवे, या कोई विकासक आके ये कहे कि 30% भाई मेरे पास है, 70% मुझे तो स्कूल बनानी है। अब बात आ जाती है कि समझो महानगर पालिका बनाती है या कोई व्यक्तिगत व्यक्ति आदमी वहां पे स्कूल बनाना चाहता है, तो 100% 1,20,000 में से सिर्फ 10,000 फुट है। और उसमें लिखा गया, अटी शर्ती उनके साथ रखी जाएगी कि इसके अलावा कोई काम नहीं करेगा, और सिर्फ उसको 5 साल के लिए दिया गया है। जब ये शहर के लिए अगर काम होगा तो वो जगह कामयाब नहीं होगी, उसके लिए हमेशा बड़ी जगह ही लगेगी। जिस तरीके से उत्तम की जगह इतनी बड़ी है, या फिर हमें घोड़बंदर जाना पड़े, या फिर वापस और किधर जाना पड़े, और या भाईंदर से शहर से बाहर जाना पड़े, कहीं पर भी जाना पड़े, लेकिन ये जो जगह है, आप मानो नहीं मानो, ये जो जगह है इससे तकरीबन 30 से 35 गुना या 100 गुना ज्यादा जगह लगेगी। कितनी? आश्वस्त हूं, और मैं सच्चे दिल से कहूंगा स्थानिक लोगों को वहां पे बिल्कुल डर नहीं है। ये डर फैलाया गया है, ये डर विरोधियों ने उनके कान में डाला है, ये डर और गुमराह उन्होंने किया है। जब मैं कह रहा हूं वहां पे ऐसा लिखा नहीं है, जब हम कह रहे ऐसा कुछ हुआ नहीं है, जब हमारी पार्टी कह रही है ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, आयुक्त महोदय जी ने कहा है, महापौर ने कहा है, हमने भी कहा है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, तो ये गुमराह कौन कर रहे हैं? ये डर किसने फैलाया है? ये सिर्फ और सिर्फ आने वाले चुनाव को देखते हुए कि हमारा खाना पक जाए और भाजपा को या मुझे बदनाम कर दे। मुझे बदनाम कर, उससे कोई परवाह नहीं है। भाजपा के बारे में अगर कुछ कहना चाहोगे तो उसमें भी कोई मुझे परवाह नहीं है, लेकिन अगर नागरिकों को आप गुमराह करते हो तो आप घिनौना अपराध कर रहे हो। अगर स्थानिक रहवासियों को आप गुमराह कर रहे हो तो बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो। ऐसा अपराध आप ना कीजिए, राजनीति कीजिए खुले मन से। हम भी तैयार है, आइए अखाड़े में, हम लड़ते हैं, शब्दों की पाली करते हैं, क्या हम गलत करें उस पर बहस करते हैं, लेकिन लोगों को गुमराह करके उनकी आड़ में अपना खाना मत सेकिए।